हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ ऐसी जगह जहाँ आप में से काफी लोग गए नहीं होंगे, और वो है एक लेक में आइलैंड। इसको कहा जाता है मैकेनिक आइलैंड, जो है लेक ह्यूरोन में। और ये लेक ह्यूरोन अमेरिका का थर्ड लार्जेस्ट लेक है। इस प्लेस को प्लेस ऑफ ग्रेट टर्टल्स भी कहते हैं। और आपको पता है क्यों? क्योंकि ये पानी के बीचों बीच से निकला हुआ है, जो दूर से एक टर्टल की तरह दिखता है। और इस आइलैंड तक जाने के लिए आप वाटर प्लेन या फेरी में जा सकते हैं। मैंने डिसाइड किया फेरी से जाने का। फेरी की टिकट लेने के बाद फेरी के डिपार्चर में टाइम था। तब तक मैंने सोचा थोड़ा यहाँ वहाँ घूमकर एक्सप्लोर कर लूं। एक्सप्लोर करते हुए कब फेरी का टाइम हो गया पता ही नहीं चला, और टिकट स्कैन कराकर मैं चल दी फेरी की तरफ। यहाँ पर सब फेरी के डिफरेंट नेम होते हैं। मेरी फेरी का नाम था कैप्टन शेफलर, और फेरी में चढ़ने के लिए लंबी लाइन थी। आसपास बहुत सारी प्राइवेट यार्ड थी। फेरी में बैठने के 2 लेवल थे, अपर डेक एंड लोअर डेक। मैंने चूज किया अपर डेक ताकि मैं व्यू को एंजॉय कर पाऊं। सभी लोगों के बैठने के बाद फेरी निकल पड़ी आइलैंड की ओर। जैसे ही फेरी ने स्पीड पकड़ी, सबके हवा से बाल उड़ने लगे। चारों तरफ सब कुछ नीला ही नीला था। ऊपर नीला आसमान, नीचे पानी। मुझे ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा था। एक अलग ही एक्सपीरियंस था, काफी सुकून था। सब लोग इस व्यू को काफी एंजॉय कर रहे थे। 20 मिनट की फेरी राइड के बाद जैसे ही हम पहुंचने वाले थे, मुझे आसमान में दिखा वाटर प्लेन। थोड़ा और पास पहुंचने पर मुझे दिखाई दिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्रंट पोर्च, जो कि 660 फीट लंबा, और इनमें बैठे हुए लोग नजारे का मजा ले रहे थे। अगर आपको भी इतना सुंदर नजारा एंजॉय करना हो तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। फेरी डॉक होने के बाद सब लोग उतर गए। कुछ लोग तो यहाँ वेकेशन के लिए आए थे, और कुछ मैरिज प्री वेडिंग शूट के लिए। कुछ लोग आइलैंड पे स्टे के लिए आए हुए थे, और ये आइडिया मुझे उनका लगेज देख के लग गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, मैं अमेज रह गई। जस्ट लाइक ए वाव व्यू था। कोई व्हीकल नहीं दिख रहा था, बस दिखाई दी साइकिल्स और हॉर्स कार्ट। नजारा देखने में सच में बहुत सुंदर था। और पिछले 150 ईयर से कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। सारा काम घोड़ा गाड़ी के द्वारा यहाँ किया जाता है। फिर मैं पहुंची आइलैंड के मैप पे, जिसपे सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन और ट्रेल्स की जानकारी दी हुई थी। आइलैंड पे आप 3 तरीके से घूम सकते हैं: वॉकिंग करके, घोड़ा गाड़ी से, साइकिल रेंट करके। अब इतना पैदल कौन चले, सोच के मैंने डिसाइड किया घोड़ा गाड़ी में जाने का। और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आए हुए थे। एक तो जॉगिंग भी कर रहा था और बाकी साइकिलिंग। और मुझे एक कपल दिखाई दिया डबल साइकिल चलाते हुए। यहाँ पर हर जगह जगह पे लिलिये के फ्लावर्स लगे हुए थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये फूलों का पिछले 73 ईयर से लिलिये फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है। अब इन फूलों के साथ फोटो खिंचवाना तो बनता था। और फिर फोटो क्लिक करवाने के बाद मैं निकल पड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए। और इतने बड़े बड़े घोड़े मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे थे, जो हाथी की तरह दिख रहे थे। इनका वेट 500 to 1000 केजी तक होता है। इस आइलैंड पे इसी प्रकार के घोड़े पाए जाते हैं। मैं बैठी फ्रंट सीट पर, ठीक ड्राइवर के पीछे। और हमारी ड्राइवर बहुत ही सुंदर रोमानियन लड़की थी। उसका नाम था लिलियन, और इसकी बातें काफी एंटरटेनिंग थी। फिर स्टार्ट हुआ हमारा टूर। हाँ, उसने हमें जानकारी दी इस आइलैंड पर 500 लोग, 600 घोड़े रहते हैं, और पूरे 10 लाख टूरिस्ट घूमने आते हैं। ये आइलैंड केवल अप्रैल से अक्टूबर तक खुलता है। और टूर में सबसे पहला स्टॉप था मिशिगन के गवर्नर का समर वेकेशन हाउस, जो व्हाइट कलर के पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था, और चारों तरफ पेड़ पौधे थे, जिससे काफी हरियाली थी। सामने पार्क था, कुछ और लोग पिकनिक मना रहे थे, और कुछ फोटो क्लिक करवा रहे, क्योंकि व्यू काफी अच्छा था। और बैकग्राउंड में लेक था। एक तरफ लेक व्यू, दूसरी तरफ गवर्नर का मेंशन था। फिर कुछ दूर चलकर दिखा एक आइलैंड का चर्च, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स थे, जिसे सब कुछ सुंदर और रंग बिरंगा दिख रहा था। कुछ लोग साइकिलिंग का मजा ले रहे थे, और कुछ पैदल चलकर आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर दिखाई दिया आइलैंड का कोर्ट और पुलिस स्टेशन। यहाँ पर सारी फैसिलिटी एक एक ही है, क्योंकि लोग कम हैं। और टूर में आगे चलकर दिखाई दिए वहाँ पर रहने वाले लोगों के घर, शॉप्स। रास्ते में कुछ लोग दिखे जो घुड़सवारी करके आइलैंड का मजा ले रहे थे। और इसी के साथ हो गया था घोड़ों का ब्रेक टाइम। लिलियन ने बताया घोड़ों को थोड़े थोड़े टाइम बाद
ब्रेक दिया जाता है ताकि वो आराम कर सके और काम का स्ट्रेस ना हो। और तब तक हमें आइलैंड की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई और हमें एक रोमांटिक सॉन्ग भी सुनाया। आप लोग भी सुनकर एंजॉय करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। Ce dormi a fost de tine și cum să speri că voi mai fi cea de ieri. Eu nu te-am uitat, dar vezi. और अब टाइम हो गया था यहाँ के फेमस फज ट्राई करने का। इस आइलैंड पे फज की 7 शॉप्स हैं जिसमें टूरिस्ट सीजन में हर वीक 10 टन शुगर यूज होती है। अंदर जाने पर डिफरेंट वैरायटी के फज दिखाई दिए। शॉप के अंदर एक कोने में फ्रेश फज रेडी हो रहे थे। आप भी देखें फज कैसे रेडी होते हैं। उसके बाद मैंने शॉप में फज ट्राई की और थोड़ा घूमा। यहाँ के लोगों को फज बहुत पसंद है, जैसे हम इंडियंस को स्वीट्स। फज बनाते टाइम सब कुछ काफी हाइजेनिक था और काफी डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम भी थी ट्राई करने के लिए। और बाहर निकलते ही मुझे दिखाई दिया एक लिविंग स्टैचू जिसके साथ मैंने फोटो क्लिक करवाई और फिर टिप देकर मैं निकल पड़ी मेरे टूर के नेक्स्ट पार्ट में। फिर से टाइम हुआ दूसरे घोड़ा गाड़ी में बैठने का। इस बार 2 की जगह 3 हॉर्सेस थे क्योंकि हमें चढ़ाई पे जाना था। और इस बार मैंने चूज की बैक सीट और हम निकल पड़े आर्च रॉक की तरफ। रास्ते में दिखाई दिए कुछ पुराने फोर्ट। आर्च रॉक पर बहुत सीनिक व्यू था। इसमें 2 पहाड़ों की आर्क बनी हुई थी और उसके पीछे पूरा सी था। इस बैकग्राउंड के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत लंबी लाइन थी। फोटो खिंचवाने के बाद ब्रिज पर चलकर मैंने इस व्यू को थोड़ा और एंजॉय किया। इस व्यू को देखकर काफी अच्छा लग रहा था मुझे और ऐसा फील हो रहा था कि बस इसी को देखती रहूं। और वहां से निकलने के बाद मैं पहुंच गई गार्डन में। आर्क रॉक से गार्डन का सफर मैंने पैदल ही तय किया। इतना चलने के बाद गार्डन में तो रेस्ट तो बनता था। फिर मैंने शांति से बैठकर एंजॉय किया हार्बर का व्यू। और इस भाग दौड़ की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स बहुत कम होते हैं जहां आप रिलैक्स होके उस मोमेंट को एंजॉय कर पाए। और इसी के साथ हो गया था मेरा टूर खत्म। वापस आते टाइम मैंने फेरी ली क्योंकि इवनिंग हो चुकी और थोड़ी ठंड भी बढ़ गई थी। तो इस बार मैं बैठ गई फेरी के लोअर डेक में। वहां से लेक का पानी काफी पास लग रहा था कि जैसे मैं हाथ से टच कर सकती। सनसेट का व्यू बहुत ही अमेजिंग था। बहुत टाइम बाद ऐसा व्यू देखने को मिला। मैं बैठे हुए सोच रही थी कि इस आइलैंड पे लोगों की लाइफ कितनी अच्छी और स्लो है और बहुत डिफरेंट है नॉर्मल लाइफ से, काफी अलग है। यहाँ पर आके काफी सुकून लगा और एक डिफरेंट लाइफ है यहाँ के लोगों की जो केवल फील की जा सकती, बयां करना थोड़ा मुश्किल है। और इस बार हमें दिखाई दिया लाइट हाउस और मैकेनिक ब्रिज जो मिशिगन के 2 पार्ट्स को कनेक्ट करता है। और ये व्यू किसी मूवी के सीन से कम नहीं लग रहा था। और इसके साथ पूरी हुई मेरी ट्रिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं एक्सप्लोर करूंगी एक और न्यू प्लेस।